आई वेलकम यू इन माई यूट्यूब चैनल इसका इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 3 द वाइज मैन सेकेंड। इसकी पहले की कहानी जो है लेसन 2 में पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। इस लेसन में क्या जो है भोला आगे करता है। हु आर थग्स? थग्स कौन है? आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल? क्या वे हमेशा सक्सेस होते हैं? थग्स, थग्स का मतलब क्या होता है? थग्स यानी होता है जो धोखा देते हैं, दूसरों को ठगते हैं, उसको थग्स बोलते हैं। ऑलवेज यानी हमेशा। टू थग्स वर वाचिंग भोला इन द मार्केट एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स। भोला को दो थग्स मार्केट में देख रहे होते हैं सामान की अदला बदली करते हुए। थिंग्स यानी सामान, एक्सचेंजिंग यानी अदला बदली करना। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम, और उन्होंने भोला को ठगने का प्लान बनाया। डिसीव यानी धोखा देना या ठगना। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम, वे भोला के पास गए और पूछा। आस्क यानी कहना या पूछना। पहला तक क्या बोलता है? विल यू सेल दिस मैंगो सर? महोदय, क्या आप यह आमों को बेचना चाहेंगे? सेल यानी होगा बेचना। भोला बोलता है नो नो नो, नोट नॉट एट ऑल, नहीं नहीं अभी नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ, ये मेरी पत्नी के लिए। शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच, और वह मैंगो की चटनी बहुत पसंद करती है। यहाँ पर मैंगो केरियो की बात हो रही है दोस्तों। रा मैंगो या फिर ग्रीन मैंगो इनको बोलते हैं। द सेकंड थक, दूसरा थक बोलता है इफ सी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू, यदि वह इन केरियों को देखेगी तो आपसे बहुत गुस्सा होगी। भोला बोलता है वाई विल सी बी एंग्री विथ मी, वह मुझसे गुस्सा क्यों होगी? एंग्री विथ का मतलब होता है गुस्सा होना। दूसरा तक बोलता है बिकॉज यू शोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दिस चीप मैंगोज, वो इसलिए गुस्सा होगी क्योंकि तुमने जो हॉर्स है बहुत महंगा था और उसके बदले में तुमने सस्ती चीजें ले ली हैं। चीप यानी होगा सस्ता। बॉट यानी ये जो है सेकंड फॉर्म है दोस्तों। बॉट यानी खरीदना, यानी कि तुमने सस्ती चीजें खरीद ली है महंगी के बदले में, इसलिए तुमसे जो तुम्हारी वाइफ गुस्सा होगी। बोलो तो हो नो चांस ऑफ इट, इसका तो कोई चांस ही नहीं, कोई मौका ही नहीं है कि वो गुस्सा होगी मुझसे। सी इज एन ओबीडियंट वाइफ, वह मेरी एक आज्ञाकारी पत्नी है। ओबीडियंट आज्ञाकारी। सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन, वो और हमेशा मेरे फैसले से सहमत रहती है। डिसीजन यानी फैसला, एग्रीज टू यानी सहमत होना। द फर्स्ट थक, पहला थक बोलता है अलास। अलास जो है दोस्तों एक वर्ड है जो कि दुख में बोला जाता है। जैसे बोलता अरे अरे ये क्या हो गया, तो ऐसे ही अलास वर्ड इंग्लिश में होता है। बट नॉट दिस टाइम, पर इस समय यह नहीं है। विल यू हैव बेट ऑन इट, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगे? बेट ऑन यानी शर्त लगाना। भोला बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं? वाट विल बी दैट टर्म्स, क्या शर्त होगी उसकी, यानी किस हिसाब से शर्त रखोगे तुम? सेकंड दूसरा तक बोलता है वी शेल गिव यू 1000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट एंग्री विथ यू, यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे गुस्सा नहीं होती है तो हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। 1000 यानी 1000, रुपीज यानी नोट, इफ यानी यदि, एंग्री विथ यू यानी तुमसे गुस्सा होना। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ सी गोस अगेंस्ट योर डिसीजन, यदि वह तुम्हारे फैसले के खिलाफ जाती है तो तुम्हें हमें भी देने होंगे। सेम अमाउंट यानी यही रकम। भोला बोलता है थक इट इज वेरी लार्ज अमाउंट, उन्हें कि ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बेट, उन्हें कि तुम निश्चित ही या शर्त हार जाओगे। बोला ऐसा बोलता हूँ थक से। भोला बोलता है केम बैक होम विथ द टू स्ट्रेंजर्स, हिज वाइफ वॉज एंग्रीली वेटिंग फॉर हिम। भोला जो है उन दो थक के साथ आता है अपने घर पर। कम बैक यानी वापस आना, विथ यानी साथ।
हिज वाइफ वाज एंग्रीली वेटिंग फॉर हिम। वेट फॉर यानी राह देखना या फिर इंतजार करना। वेट फॉर का मतलब होता है रास्ता देखना। उसकी पत्नी जो उसका रास्ता देख रही होती है, उसका वेट कर रही होती है। शांति आते ही पूछती है उससे, डिड यू गेट राइड ऑफ द हॉर्स? क्या तुमने उस घोड़े से पीछा छुड़ा लिया? गेट राइड यानी होता है पीछे छुड़ाना। गेट राइड ऑफ मतलब पीछे छुड़ाना। तीन ही शब्दों का एक ही हिंदी में मतलब होगा पीछे छुड़ाना। भोला बोलता है हंसते हुए और जवाब देता है, यस माय डियर, हाँ माय प्री। शांति फिर बोलती है भोला की पत्नी, वाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दीज जेंटलमैन? उनने कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो और ये कौन है? ये जो व्यक्ति है, ये दो कौन है ये? ब्रॉट यानी लाना। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होगी ब्रॉट यानी लाना। भोला बोलता है, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास चीज़ लाया हूँ और ये दो व्यक्ति जो है मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। स्पेशल यानी खास, दीज यानी ये। शांति बोलती है, व्हाट इज इट? क्या व्हाट इज इट मतलब होता है क्या? बोला, हैव पेशेंस डियर, कि सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो। पेशेंस यानी धैर्य रखना। दोस्तों यहाँ पर पेशेंस की स्पेलिंग दिख रही होगी आपको, टी ई है। जब भी टी के बाद आई ई या फिर आई ए आता है तो, या फिर टी आई ओ आता है तो इसको शाही पढ़ते हैं। टी आई ओ, टी आई ए, टी आई ई। जैसे आपने वर्ड देखा होगा नेशनल, टी आई ओ एन आता है उसमें, टी आई ओ, तो उसको शाह पढ़ते हैं। तो पेशेंस में भी ऐसा ही हुआ है। बोलता है थोड़ा धैर्य रखिए। आई सोल्ड द हॉर्स फॉर ए डंकी। मैंने जो है एक गधे के बदले में दे दिया था उस घोड़े को। शांति बोलती है, ओ गॉड, वी सेल यूज इट फॉर आवर फील्ड। उन्हें कि चलो अच्छा हुआ ये हमारे खेत जोतने के काम आता। फील्ड यानी होता है खेत जोतना। फील्ड यानी खेत भी होता है, खेत जोतना भी होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ होता है खेत जोतने के काम आता। फिर भोला बोलता है, बट डियर, पर क्या हुआ? आई एक्सचेंज द डंकी फॉर द शिप। पर मैंने उस डंकी को भी एक भेड़ से बदले कर लिया। शिप यानी भेड़। फिर शांति बोल, दैट्स एवर बेटर, ये तो और भी अच्छा है। वी शेल हैव ए प्लेंटी ऑफ वूल, हमें बहुत सारा ऊन मिल जाता। वूल यानी होगा ऊन। प्लेंटी, प्लेंटी यानी बहुत सारा। प्लेंटी ऑफ यानी बहुत सारा। प्लेंटी ऑफ दोनों ही वर्ड का एक ही मतलब निकलेगा हिंदी में, बहुत सारा। बट देन आई सोल्ड इट फॉर हैन, पर मैंने भी उसे एक मुर्गी के बदले में बेच दिया। हाउ वाज यू आर? फिर बोलती, तुम कितने बुद्धिमान हो। ए हेन इज चीपर टू ए फिट देन ए शिप। उनने की वो तो और भी कम खाती, उस भेड़ से कम खाना खाती। फीड यानी खिलाना, कि हमें जो है उस भेड़ को, उस भेड़ से तो मुर्गे को कम ही खिलाना पड़ता। चीपेस्ट यानी बहुत सस्ता, सस्ता भोजन जो है उससे खिलाना पड़ता। बट डियर, पर क्या हुआ? एक्सचेंज हैंड फॉर ए बास्केट ऑफ मैंगोस। पर मैंने क्या करा, केरियों के बदले में उसको भी दे दिया। ऐसा बोलता है बोला। फिर शांति बोलते, दैट्स बेस्ट बार्गेनिंग, ये तो बहुत ही अच्छा सौदा है। बार्गेनिंग यानी सौदा। यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ, उन्हें तुम बहुत ही अच्छा कार्य किया है तुम्हारी जिंदगी में आज। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन ए फोर्थ नाइट। उन्हें कितने दिनों से, कितने पखवाड़े बीत गए हैं। फोर्थ नाइट है ना पखवाड़े, कितने पखवाड़े बीत गए हैं, मैंने जो मैंगो की चटनी नहीं खाई है अभी तक। लॉन्गिंग यानी होता है लालसा करना या फिर चाहत। मुझे बहुत चाहत थी कि कई पखवाड़ों से मुझे चाहत थी कि मैं चटनी खाऊं मैंगो की यानी केरियों की। भोला बोलता है, हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोस। ये लो मैंगो से भरी हुई केरियां। फुल ऑफ का मतलब होता है भरी हुई होना, जैसे गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो पिट फुल ऑफ वाटर। नाउ टेक दिस एंड मेक टू टाइप ऑफ चटनी। उनने की ये लो और दो प्रकार की चटनी है तुम बनाना। फर्स्ट स्वीट फॉर अस एंड सावर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स।
पहली तो हमारे लिए मीठी चटनी बनाना और उसके बाद 2 खट्टी चटनी बनाना, ये मेरे 2 फ्रेंड के लिए। सॉवर मतलब होता है खट्टी, स्वीट यानी मीठी। क्लेवर यानी होगा चतुर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोस। शांति जो है उन केरियों को लेकर अंदर चली जाती है। वेंट यानी चले जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है। द टू ठग्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन, और वो दोनों ही ठग उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं। कन्वर्सेशन यानी बातचीत। विद ग्रेट सरप्राइज, और वो भी बहुत आश्चर्य के साथ। विद ग्रेट सरप्राइज मतलब आश्चर्य के साथ। पहला बोलता है फर्स्ट तक, बोला यू हैव वॉन द बेट, बोला तुमने शर्त जीत ली है। हियर इज द अमाउंट, ये लो रकम। भोला बोलता है थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू, तुम कितने दयालु हो। द सेकंड दूसरा थंग बोलता है वन थिंग मोर, नहीं कि एक बात और है। बोलता है क्या, सर वुड यू प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी, उनने कि तुम बताओ कि तुम ये पैसे कैसे खर्च करोगे। प्लीज यानी, प्लीज यानी खुश करना भी होता है दोस्तों, लेकिन खुशी के साथ, उन्हें खुशी के साथ तुम उन पैसों को कैसे खर्च करोगे। और स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड के 2 मीनिंग होते हैं। स्पेंड यानी बिताना भी होता है। जैसे तुमने अपना समर कहाँ बिताया है, तो वेयर डिड यू स्पेंड योर समर, तुमने अपना गर्मी का मौसम कहाँ बिताया है। स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंड यानी बिताना। तो यहाँ पर स्पेंड का अर्थ हो रहा है खर्च करना। तुम अपने पैसों को किस तरह से खर्च करना चाहोगे अपनी खुशी से। भोला बोलता है सेल बाय अनदर हॉर्स, उनने मैं एक और घोड़ा खरीद लूंगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको क्लास 6 to 12 तक हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्ड टू वर्ड इसी तरह। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।